जो लोग ज्योतिष को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं और ऋषि के जो बेसिक सूत्र हैं उनकी वो कैसे शुरुआत करें, आज इस वीडियो में हम इस बात पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज हम कुछ बेसिक चीज पे बात करेंगे ज्योतिष की, जिसकी एक शुरुआती स्टूडेंट्स को यह जानकारी हो जाए तो वह बिल्कुल अच्छे से फलित ज्योतिष को सीख सकता है। अब सबसे पहले ज्योतिष में जब कुंडली बनाते हैं तो इसमें भाव होते हैं। कुंडली के 12 भाव जो हैं वो पूरी कुंडली के 12 घर के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है राशि। बारह राशियां ज्योतिष का आधार मानी गई हैं। इन्हीं राशियों के आधार पे ग्रहों की गणना की जाती है। इसलिए जो तीसरा एलिमेंट है वह है ग्रह। इन्हीं तीनों स्तंभों के आधार पर ज्योतिष की गणना की जाती है। इस प्रकार से भाव, राशि और ग्रह ये मिलकर कुंडली का प्रारूप तैयार करते हैं। आपने कुंडली को देखा ही होगा, मैं तैयार कर देता हूं। इस प्रकार से 12 जो कुंडली के अलग अलग है इनको भाव बोला गया है। देखिए ऐसी होती है कुंडली और हर कुंडली में भाव जो है वो 12 होते हैं। तो 12 इसको एक नंबर से गिना जाएगा। इससे आगे जो दूसरा नंबर है वो है राशियां। राशियां कितनी होती हैं? वो है 12। इस प्रकार से 12 भाव और 12 राशियां। हर भाव को एक एक राशि मिलती है, इसलिए 12 राशियां हुई। अब ग्रह जो है वो 9 होते हैं। 12 भाव, 12 राशियां और 9 ग्रह, इन्हीं के आधार पर पूरा ज्योतिष फलित होता है। यह सब आपको बेसिकली याद होना चाहिए कि 12 भाव, 12 राशि और 9 ग्रह, इन्हीं के आधार पे सारी चीजें फलित होंगी। इस प्रकार से कुंडली की गणना होती है। अब आप देखेंगे कि इस ये और ये कुंडली के बीच में होते हैं और ये जो है ये वाले ये बाहर की तरफ टच होते हैं। इसलिए ये जो प्रारूप है, ये बीच वाले जो है इनको केंद्र बोला जाता है। केंद्र कुंडली का जो पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र कहलाएगा। जो ऊपर का भाव है यानी ये हमेशा शुरुआत यहीं से होगी, इसी को कुंडली का पहला घर माना जाएगा, यानी इसको फलित में लगन भी बोला जाता है। इस प्रकार से इसके बाद यह दूसरे घर के रूप में जाना जाता है। दूसरा घर यानी ये पहला और ये दूसरा। दूसरा घर के बाद जो घर आता है वो है तीसरा। उसके बाद ये आपका चौथा घर यानी 4th हाउस और यह जो है 5th हाउस। यह 5वां घर, यह 6ठा घर, यह 7वां घर, यह 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। इस प्रकार से कुंडली के पहले से लेके 12 भाव होते हैं। अब बहुत से लोगों को ये चीज पता होगी, लेकिन फिर भी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि
बीच में बहुत सी बातें ऐसी आएंगी जो आप लोगों को पता नहीं होंगी। किसी की कुंडली में भी जो पहला घर है वह यही रहेगा। इस प्रकार से इसको लगन के रूप में जाना जाता है। अब ये पहला घर, उसके बाद ये चौथा घर, उसके बाद ये 7वां घर और ये 10वां घर, इन सब को केंद्र के रूप में जाना जाएगा। फलित का जो दूसरा टर्म होता है केंद्र के बाद वो होता है त्रिकोण। केंद्र के बाद त्रिकोण जो है कुंडली का दूसरा टर्म है। कुंडली का जो पहला भाव है वो त्रिकोण में आएगा। कुंडली का जो पंचम भाव है वो त्रिकोण में आएगा और कुंडली का जो नवम भाव है वो त्रिकोण में आएगा। अब इन दोनों में लगन जो है वह कॉमन है। केंद्र में भी और त्रिकोण में भी लगन को काउंट किया जाता है। अब लगन का केंद्र और त्रिकोण में होने के नाते यह जो घर है यानी लगन जो है वह सबसे शुभ हो जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब एक कुंडली के माध्यम से हम भाव, राशि और ग्रह को समझने की कोशिश करेंगे। अब मान के चलिए ये एक कुंडली है और इसमें हम कोई भी राशि, मान के चलो ये तुला 8, 9, 5, 6। अब जो शुरुआती स्टूडेंट के लिए जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो ये है कि वो एक नंबर को पहला घर समझ लेते हैं, लेकिन अब जो ये पहला नंबर है ये राशि है। हमेशा जो पहला भाव रहेगा वो यही रहेगा। राशि चाहे कोई भी हो, कोई भी राशि कहीं भी बैठी हो, हमेशा शुरुआती जो गिनती है भाव की वो यहीं से की जाएगी। ये जो गिनतियां हैं 6, 5, ये जो है भाव नहीं है, ये सिर्फ राशियों की पहचान है। तो इस प्रकार से जो ये नंबरिंग की गई है ये राशियां हैं। राशियां, अब कितनी राशियां होती हैं? 12। जैसे हमने शुरुआती उसमें पढ़ा था कि 12 भाव, 12 राशियां और 9 ग्रह। तो जो पहली राशि है वो है मेष राशि, दूसरे नंबर पे वृष राशि, तीसरे नंबर पे मिथुन राशि, 4 नंबर पे कर्क राशि, 5 नंबर पे सिंह राशि, 6 नंबर पे कन्या राशि, 7 नंबर पे तुला, 8 पे वृश्चिक, 9 पे धनु, 10 पे मकर, 11 पे कुंभ और 12 पे मीन राशि। इस प्रकार से यह 12 राशियां होती हैं। अब इन राशियों को नंबर के हिसाब से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर उल्टा सीधा आप याद करोगे तो इससे जो है वो काम नहीं चलने वाला। अब ये 12 राशियां हो गई हमारी, इनको इसी प्रकार से याद करना है। ऐसे नहीं कि आपको पहले वृष राशि याद कर ली, उसके बाद सिंह राशि याद कर ली और उसके बाद कोई और राशि, क्योंकि इसको क्रमबद्ध तरीके से याद करना है। अगर याद करने में कंफ्यूजन आपको आ रहा है तो 4 राशियों को लेकर आप याद कर सकते हो। अब जो कुंडली में जो नंबरिंग लिखी गई थी वह राशियों का प्रतीक है। अब जब कुंडली में 1 नंबर लिखा गया था इसका मतलब वहां पे मेष राशि है। अगर जहां 2 नंबर लिखा गया था वहां पे वृष राशि
और 3 नंबर जहाँ पे लिखा गया था वहां पे मिथुन राशि होती है। इसी प्रकार से 9 नंबर पे धनु राशि, 10 नंबर पे मकर, मतलब जो जिस राशि का नंबर है वही उस नंबर के हिसाब से राशि को रखा जाएगा। स्कूल की पढ़ाई करते टाइम पे जैसे वाटर को H2O लिखा जाता था, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है। अब जैसे ये जो वाटर की शॉर्ट फॉर्म हो गई H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसी प्रकार से राशियों को जिसको शॉर्ट फॉर्म में नंबरिंग से लिखा जाता है, यानी मेष राशि को 1 नंबर से, तुला राशि को 7 नंबर से, यह है राशियों की शॉर्ट फॉर्म जो है वो मानी जाती है नंबरिंग के हिसाब से। तो इस प्रकार से नंबरिंग के हिसाब से जब कुंडली में 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर वो जो लिखा होता है वह भाव नहीं, वह राशि के रूप में जाना जाएगा। शुरुआती दौर में स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन्स होती है कि वो भाव को राशि और राशि को भाव समझ लेते हैं। तो इसको आपको क्रम से याद करना पड़ेगा। यह आपका जैसे बेसिक फॉर्मूला जो है वो ज्योतिष का यहीं से चलता है। इस प्रकार से मैं आपको एक एक्सरसाइज करवा लेता हूं कि कौन सी चीज कहाँ पे प्लेस होगी और उसको कैसे जाना जाएगा। अब हम इस कुंडली के आधार पे समझेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि कुंडली के जो 12 भाव है वो फिक्स रहेंगे और इसी को पहला भाव माना जाएगा। हर कुंडली में पहला यही, चौथा यही, 7वां यही और 10वां यही, ये भाव फिक्स है। लेकिन कुंडली में जो ये गिनतियां लिखी गई हैं ये फिक्स नहीं रहेंगी कि किसी कुंडली में पहले भाव में 5 नंबर है तो सबकी कुंडली में 5 नंबर उसी भाव में आएगा, यह फिक्स नहीं है। किसी में 4, किसी में 3 नंबर, किसी में 2 नंबर, किसी में 10 नंबर, अलग अलग कुंडलियों में जो पहले भाव में गिनती है वह अलग अलग मिलेगी। हाँ, 12 राशियां हैं तो किसी भी भाव में 1 से 12 ही राशियां मिलेंगी। 13 या 14 नंबर किसी भाव में नहीं मिलेगा। तो योग कुंडली में आपको गिनती को राशि के रूप में जानना है। जैसे इस लगन पे 5 नंबर राशि है तो यह सिंह राशि है। जैसा कि मैंने बताया था, इसको आपको क्रम से याद करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ 7वें हाउस में 11 नंबर राशि है तो यह कुंभ राशि के रूप में देखी जाएगी। इसको 1 नंबर को यहाँ मेष राशि के रूप में समझा जाएगा। अब ये जो घर है 1 नंबर राशि जहाँ पे है वो है 9वां घर, तो इसको ऐसे समझा जाएगा कि 9वें घर में मेष राशि फॉल कर रही है। और लगन पे जो है 5 नंबर राशि है उसको ऐसे समझा जाएगा कि लगन पे सिंह राशि फॉल कर रही है या यह जातक सिंह लगन का है। इस कुंडली के आधार पर मैं आपको एक प्रैक्टिस करवाऊंगा कि जिससे आपको यह जानकारी होगी कि कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी है। तो इस प्रकार से हम जैसे 1 नंबर पे लिखेंगे मेष राशि, 2 नंबर पर वृष राशि, 3 नंबर पर मिथुन राशि, 4 नंबर पर कर्क राशि, 5 नंबर पर सिंह राशि, 6 नंबर पर कन्या, 7 नंबर पर तुला, 8 नंबर पर वृश्चिक, 9 नंबर पर धनु, 10 नंबर पर मकर, 11 नंबर पर कुंभ और 12 नंबर पर मीन। अब ये जो मेष से लेके मीन तक ये जो राशियां ये हम
इस कुंडली के आधार पर प्रैक्टिस के रूप में देखेंगे कि कौन सा ग्रह और किस राशि से कनेक्टेड है या कौन सी राशि का मालिक कौन सा ग्रह है। अब आपको यह याद करना पड़ेगा कि मेष राशि के जो रूप में जो है 1 नंबर लिखा जाता है, यानी 1 नंबर जहां भी होगा वहां पे यह आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ मेष राशि जो है वो 9वें घर में बैठी है। इस कुंडली के आधार पर हम यह देखेंगे कि कौन सी राशि कहाँ है और उस भाव में कौन सा जो है वो ग्रह बैठा है। अब इसको ऐसे देखेंगे, पहला घर यानी भाव और यहाँ पे राशि और ग्रह। अब यहाँ जो पहला भाव है, यहाँ पे जो राशि है वो है 5 नंबर यानी सिंह राशि, और ग्रह जो है वह शुक्र बैठा है। इस प्रकार से जैसे 2 नंबर दूसरा भाव देखेंगे, यहाँ पे 2 नंबर, तो राशि जो है 6 नंबर जो है वो कन्या राशि है, और ग्रह जो है वो कोई नहीं बैठा है। इसी प्रकार से तीसरे में जो है वो तुला राशि है और ग्रह जो है वो राहु बैठा है। उसी प्रकार से 12 के 12 घर को देख या भाव को देख के उसकी राशि और ग्रह का जो जानकारी है या इसका जो आप एक प्रारूप है वो टेबल के रूप में तैयार कर सकते हो। तो ये टेबल का प्रारूप है, यह उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, यानी शुरुआती जो ज्योतिष के जो स्टूडेंट हैं वो इस तरह से भाव, राशि और ग्रह के हिसाब से कुंडली की प्लेसमेंट या इसके फलित का जो बेसिक जानकारी है उसको आप अपनी याददाश्त के लिए यह प्रैक्टिस कर सकते हो। है ना, आपको प्रैक्टिस करना है, यानी 8 से 10 कुंडलियां बनाइए अलग अलग लगन की, मतलब कभी यहाँ पे 1 नंबर पहले भाव में बैठा लो, कभी यहाँ 2 नंबर बैठा लो, 3 नंबर बैठा लो, ग्रह को बैठा के अगर आप देखोगे इस तरह से प्रैक्टिस करोगे टेबल के रूप में, तो एक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो जो शुरुआती दौर का है वो क्लियर हो जाएगा। अब हमने जैसे भाव, राशि और ग्रह को समझा, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम यह समझेंगे कि जो ये भाव है यह केंद्र और त्रिकोण दोनों में गिना जाता है और फलित टाइम पे इसको लगन के रूप में देखा जाता है। तो ये 12 जो भाव हैं, तो इससे हमें समझना पड़ेगा कि लगन से क्या चीज देखी जाए, दूसरे भाव से क्या चीज देखी जाए, तीसरे से क्या, चौथे भाव से क्या, मतलब कौन सा भाव जीवन के किस पार्ट को शो करता है। अब हम यूं समझें कि कुंडली में जो हर भाव में अलग अलग डॉक्टर बैठाए गए हैं। अब जैसे अगर किसी को बुखार है तो वह बुखार वाले डॉक्टर के पास ही जाएगा, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो हार्ट वाले डॉक्टर के, तो इस तरह से भाव को कस्टमाइज किया गया है। इसी प्रकार से जीवन में अलग अलग चीजों जैसे शादी, रिलेशनशिप, धन, तो ये कैरेक्टर के हिसाब से यह देखा जाता है कि कौन सी चीज किस भाव से देखें। तो इस प्रकार जैसे हमें धन को देखना है तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा, शादी को देखना तो यहाँ जाना पड़ेगा। तो कुंडली तय करती है कि प्रॉब्लम क्या है, तो जो प्रॉब्लम है यानी जो बीमारी है वो वही डॉक्टर जो है उसको जस्टिफाई करेगा या वही भाव जो है उसको बताएगा कि यह सॉल्यूशन या कुंडली का यह फलित किस भाव से हमें
देखना है। तो जीवन की हमारी जितनी भी घटनाएं हैं या जितनी भी एक्टिविटी हैं, तो उनको कुंडली के 12 भावों के द्वारा देखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये लगन है, यहाँ हम स्वयं होते हैं, यानी जिसकी कुंडली है उसकी स्वयं की पर्सनैलिटी को लगन से देखा जाएगा, यानी आपका शरीर। किसी की भी पर्सनैलिटी या उसके स्वयं के चरित्र कैरेक्टर को लगन से देखा जाएगा। यह चीज हम मोटा मोटी बताएंगे कि कौन सा भाव मेन रूप से किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से लगन से आपके स्वयं का विचार होगा। इसको ना तनु भाव भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से जो ये दूसरा भाव है, यहाँ से धन का विचार किया जाएगा कि आपको जीवन में कितना धन मिलेगा, या आपका जो परिवार है वह भी एक तरह से आपका धन है। तो परिवार और धन को दूसरे भाव से देखा जाएगा। दूसरे भाव से और भी बहुत चीजों का विचार होता है जो आगे चल के आप सीखेंगे। यह सिर्फ एक मोटा मोटी रूप से हमें शुरुआती जो स्टूडेंट हैं उनको समझाने का जो प्रयास है वो हमारा एक हो रहा है। तो इस प्रकार से लगन से जो है शरीर का विचार, दूसरे भाव से धन का विचार, तीसरे भाव से पराक्रम का विचार किया जाएगा, यानी आपकी क्षमता कितनी है। कुंडली के आधार पे आपकी क्षमता या पराक्रम को तीसरे भाव से देखा जाएगा। चौथे भाव से आपके सुख को देखा जाएगा। जीवन में आपको कितना सुख मिलेगा, यह आपका चौथा भाव डिसाइड करेगा। सुख के लिए भूमि, संपत्ति और वाहन मुख्य रूप से इन चीजों को देखा जाता है। पांचवें जो भाव है वहां से संतान का विचार किया जाएगा, यानी कुंडली का जो पंचम हाउस है वह यह डिसाइड करेगा कि आपकी संतान कितनी होगी, कैसी होगी। छठे भाव से स्त्रु रिपु जिसको बोला जाता है, या रोग का विचार जो है किया जाएगा। सप्तम हाउस से भारिया, यानी आपका जो लाइफ पार्टनर है, जो आपका वैवाहिक साथी है, उसका विचार जो है वो सेवंथ हाउस से किया जाएगा। कुंडली का जो 8वां भाव है उससे आपकी आयु और मृत्यु इनका विचार किया जाएगा। 9वें भाव से आपका भाग्य देखा जाएगा कि आप कैसा भाग्य लेकर आए हो। 10वें हाउस से आपका कर्म का विचार किया जाएगा। 11वें भाव को लाभ देखा जाएगा, यानी 11वें भाव से आपके लाभ यानी आय, आप कितना जीवन में कमाओगे उसका विचार 11वें भाव से, और 12वें भाव से व्यय, यानी आपके जो खर्चे जीवन में रहेंगे वह आपका 12वां भाव डिसाइड करेगा। यह मुख्य रूप से आपको याद होना चाहिए कि किस भाव से जीवन के कौन से पार्ट को हम कुंडली में फलित करेंगे या उसका विचार करेंगे। यह जो 12 भाव हैं, जीवन की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स, एक्शंस, एक्टिविटी हैं, वो कुंडली के 12 के 12 जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमें जीवन के किस भाव से क्या मिलेगा। इस प्रकार से जो कुंडली में इनको एक नाम भी दिए गए हैं, जैसे पहला भाव लगन, दूसरा भाव धन भाव, तीसरा भाव पराक्रम भाव, चौथा जो सुख का भाव है
पंचम से संतान भाव, छठे से स्त्रु या रोग भाव, सप्तम से जीवन साथी, आयु और मृत्यु, अष्टम से भाग्य भाव, नवम से कर्म, दसम से लाभ जो है वो 11वें से, और आपका व्यय जो है वो 12वें से देखा जाएगा। तो यह आय, व्यय, लगन, धन, इसको ना आप यह नाम देकर, मतलब जैसे दूसरे भाव को धन भाव का नाम देकर आप याद कर सकते हो। अब आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे हमने देखा कि यह धन भाव है, पराक्रम है, सुख है, कर्म है। तो जैसे हमने धन का विचार किया तो धन आपका आ रहा है, जा रहा है, खर्च हो रहा है, तो वह किसका खर्च हो रहा है? मतलब यानी जिसकी कुंडली है उसका स्वयं का, यानी आपका, जिसकी कुंडली यानी लगन जो आपका शरीर है, यह 12 के 12 भाव से उसका लगन का, यानी उस जिसकी कुंडली है उस जातक का धन का, पराक्रम का, सुख का अलग अलग भावों से विचार हो रहा है। क्योंकि यह जो कुंडली है वह होती किसकी है? लगन की। लगन यानी आप। तो आपके जो जीवन से जो अलग अलग प्रारूप है, धर्म, कर्म, भाग्य, भार्या, तो वह सिर्फ आपसे रिलेटेड जो है उन्हीं के बारे में कुंडली का अलग अलग जो भाव है वह बताएगा कि आपका जीवन में धन, आपका वैवाहिक साथी वो कैसा रहेगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो ये भाव हैं, अलग अलग जो 12 भाव हैं, वह देने वाले हैं। किसको? इसको, लगन को। चाहे ये अच्छा दे, चाहे ये बुरा दे, लेकिन जो मेन जो असर जो आएगा वह आपके शरीर या आपके लगन को आएगा, जिसकी कुंडली आप देख रहे हो। इस बात के द्वारा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि लगन का महत्व कितना है कुंडली में। क्योंकि लगन आपके केंद्र का भी पार्ट है और आपके त्रिकोण का भी पार्ट है, इसीलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण भाव के रूप में ज्योतिष में काउंट किया जाता है। इस प्रकार से यह समझें कि लगन लेने वाला है और बाकी के सारे भाव लगन को देने वाले हैं। अब देने वाले के पास है कितना और क्या है, वह कुंडली में बैठे हुए ग्रह और उनका संबंध डिसाइड करता है कि लगन के जो सपोर्टिंग एलिमेंट हैं या 12 भाव हैं, वहां पे जो कुंडली ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो उस भाव के पराक्रम यानी उस भाव की क्षमता, यानी जैसे सेकंड हाउस है तो यहाँ अगर सूर्य बैठेगा तो वो धन की क्षमता को बढ़ा देगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, तो जो अगला जो फलित है, अगला जो प्रारूप है ज्योतिष का, वो भाव में राशि और राशि के हिसाब से उस राशि का जो मालिक है वो कौन से भाव में बैठा है, उस आधार पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।